नमस्कार साथियों। तो आज है 21 अगस्त 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज शुरू से लेकर क्लोजिंग तक हो सकता है कि बहुत ऊपर भी नहीं था, बट यह भी सच है कि बहुत नीचे भी नहीं था। कहीं ना कहीं एक स्टेबल पोजीशन पे निफ्टी 50 के साथ आज मोस्ट ऑफ द सेक्टर या मोस्ट ऑफ द इंडेक्स क्लोजिंग दिया। ना कोई बहुत बड़ा ऊपर, ना कोई बहुत ज्यादा नीचे। और फिलहाल देखिए, यूएस मार्केट की मूड काफी तगड़ा चल रहा है। वैसे ये बात सच है कि लास्ट डे मतलब 20 तारीख यूएस मार्केट में काफी गिरावट भी हुआ था। और अभी अगर हम बात करें यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:09 पे डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 0.84% ऊपर और शार्पली हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। मतलब शुरू हुआ था फ्लैट, उसके बाद अगर आप देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है डॉ जोन्स पे। जबकि जब मैं पिछले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था रात की 10:30 की वीडियो, तब भी यही सेम मूवमेंट चल रहा था। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन वो भी लगभग स्टेबल है। मतलब नैस्डैक शुरू में थोड़ा सा स्लिप कर गया था, स्लिप मतलब ऐसा नहीं कि नेगेटिव में, बट थोड़ा डाउन साइड था। उसके बाद एक झटके में पॉजिटिव में पहुंचा और फिर आप देखिए थोड़ा सा फ्लैट मूवमेंट चल रहा है। मतलब पिछले 2 घंटों से नैस्डैक में कोई रिकवरी ना कोई करेक्शन हमें देखने को मिला। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि देखिए जो हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है वो बेसिकली डॉ जोन्स को फॉलो करते हैं, ये याद रखना। ठीक है। जो हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है वो किसको फॉलो करता है? डॉ जोन्स को। और जिसके चलते अब डॉ जोन्स ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है ना। अभी हमने देखा तो रियल टाइम डेटा आप देख सकते हो, रात 11:30 की अपडेट है। 24,345 पॉइंट पे गिफ्ट निफ्टी पहुंच चुका है, लगभग 57 पॉइंट ऊपर। मतलब आज दोपहर पे जब भारतीय बाजार बंद हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था वहां से 57 पॉइंट ऊपर चल रहा है। जबकि मैं पिछले वीडियो रिकॉर्ड कर तब भी ऊपर था, अभी भी ऊपर है। ठीक है। बट ये भी फैक्ट है कि इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि कल परसों बाजार 2 दिन बंद रहेगा, तो सोमवार देखा जाएगा जो भी होगा, है ना। अच्छा, वैसे क्रूड ऑयल की प्राइस फिर से फ्लक्चुएट करने लगा। क्रूड ऑयल की प्राइस ठीक 1-1.5 घंटा पहले $94 पर बैरल के नीचे था। अभी आप देखें ऑलमोस्ट 1% ऊपर $94.63 पर बैरल पे पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कुछ जियोपॉलिटिकल खबर की वजह से क्रूड ऑयल काफी फ्लक्चुएट कर रहा है। ओके, चलिए उस बारे में दोस्तों मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, जानकारी देता हूँ। पर सबसे पहले दोस्तों आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया, या सर आप इस चैनल पे नहीं हो तो। और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और देखिए आज दिन की मैं ऑलरेडी 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो कि आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो एक बार प्लीज चेकआउट भी करके आना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करेंगे। मतलब ये आज दिन की पहली वीडियो में कवर किया था ये वाली न्यूज जो हमने देखा था लास्ट डे, जो डोनाल्ड ट्रम्प ने मिशन डिक्लेयर किया था इकोनॉमिक डी डे। मतलब ईरान के ऊपर दुनिया भर की जितना टफेस्ट सैंक्शन हो सकता है उसके ऊपर मतलब सैंक्शन इंपोज करेंगे। उसके साथ साथ अगर कोई ईरान को बचाने में आया अलायंस, उसके ऊपर भी सेम सैंक्शन इंपोज होगा। फिर आज सुबह हमने देखा कि चाइना की तरफ से इस सैंक्शन मतलब टोटल इस चीज को रिजेक्ट किया और कहा कि भाई सैंक्शन ये कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, कि सैंक्शन वोंट सॉल्व क्राइसिस। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए चाइना की तरफ से एक, मैं कहूंगा एक बात तो सही है क्योंकि सैंक्शन डालने से क्या होगा, फिर ईरान भी रिटेलिएट करेगा, मतलब काउंटर करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। अब ये सब के चक्कर में फिर से और पीटा जाएगा। समझ आ रहा है बात? अच्छा, उसके बाद देखिए क्या हुआ। ये तो आज सुबह की अपडेट था, बस आपको मैं ताकि आप कनेक्ट कर पाए उस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आ जाइए ईरान की जो प्रेसिडेंट है यानी मसूद पेजेस्कियान, इनकी तरफ से आज शाम के 7:30 की अपडेट है। ईरान पेजेस्कियान कॉल फॉर एंड टू वॉर विथ यूएस से तेहरान इज इन पोजिशन ऑफ पावर। तो पेजेस्कियान की तरफ से दोस्तों काफी ऑप्टिमिस्टिक एक स्टेटमेंट दिया है, बट ईरान के फेवर में। ईरान की फेवर में मतलब बेसिकली ईरान को थोड़ा सा कह सकते हो कि मतलब ईरान जीत गया, इस प्रकार की एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे बात को। ठीक है। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान हैज कॉल्ड फॉर एन एंड टू द मंथ लॉन्ग वॉर विद यूनाइटेड स्टेट्स। तो ईरान की जो प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान ने कहा सबसे पहली बात कि ये जो वॉर है यूएस के साथ लगभग काफी महीने से चल रहा है, ऑलमोस्ट 6 महीने होने जा रहा है, ये कहीं ना कहीं खत्म ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, ये पेजेस्कियान की तरफ से कहा, चलो अच्छी बात है। बट साथ साथ ये भी कहा दूसरी लाइन पे कि तेहरान शुड कंक्लूड द कन्फ्लिक्ट व्हाइल इट रिमेन इन पोजीशन ऑफ पावर। मतलब अभी जो सिचुएशन है ये ईरान के फेवर में है, पावर एंड डिग्निटी।
मतलब ईरान जो है अभी विनिंग साइड में है, बेसिकली यही कहा। अब आप ये भी कह सकते हो ये बेसिकली ट्रम्प को थोड़ा सा पोक करने के लिए कहा, और आपकी बात सही भी है, ट्रम्प को थोड़ा सा पोक करने के लिए ये बेसिकली कहा गया, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वॉर तो उस दिन खत्म होगा जब बेसिकली कुछ एग्रीमेंट साइन होगा या कोई भी एक पक्ष सरेंडर कर जाए। सिंपल भाषा में या तो एग्रीमेंट होगा या तो सरेंडर होगा, इन दोनों में से कुछ एक होगा, तभी ना पॉसिबल है वॉर एंड की, बट ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे कहा। एनीवे अब आगे बढ़ते हैं। अब ट्रम्प ने जो कहा था इकोनॉमिक डी डे, कहा था ना इकोनॉमिक डी डे, ईरान के ऊपर हम सैंक्शन डालेंगे, दुनिया की सबसे कड़े से कड़े सैंक्शन, टफेस्ट सैंक्शन डालेंगे। तो उसके रिटेलिएट में, उसके रिस्पॉन्स में ईरान की तरफ से कहा गया कि ईरान वॉज डिवेस्टेटिंग रेस्पॉन्स एज यूएस थ्रेटेन टफेस्ट एवर इकोनॉमिक हिट। तो ईरान की तरफ से कहा गया कि अगर यूएस ने हमारे ऊपर टफेस्ट सैंक्शन या टफेस्ट इकोनॉमिक प्रेशर बनाया तो हम उसका भयानक जवाब देंगे, यानी डेवेस्टेटिंग रेस्पॉन्स, भयानक जवाब देंगे। अब भयानक जवाब दोस्तों वो क्या होगा वो किसी को पता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेके इतना बवाल, इतना क्या वो पिछले 6 महीने ऑलमोस्ट होने जा रहा है, पूछो ही मत, है ना। महंगाई बढ़ जाना, इन्फ्लेशन बढ़ जाना, ऑयल प्राइस बढ़ जाना। अब यहाँ पे अगर कुछ और हो गया तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा पूरे दुनिया पे, सिर्फ भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भारत में तो पड़ेगा ही क्योंकि भारत बगल में है और ऊपर से डेवलपिंग नेशन, इम्पैक्ट पूरे दुनिया में पड़ेगा। आज उसके साथ साथ ट्रम्प की तरफ से दोस्तों एक और घोषणा किया है आज रात में कि ट्रम्प टू अलाउ टैरिफ रिलीफ फॉर सर्टेन ग्राउंड बीफ इंपोर्ट। अब दोस्तों आप पूछेंगे ये मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ, देखिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। देखिए हम लोग गौ माता, गाय माता सेवा की बात तो करते हैं, बट ये सच है, मतलब डेटा यही बता रहा है भारत एक बहुत बड़ी बीफ एक्सपोर्टर है, मतलब हम बाहर बेचते हैं बीफ दूसरे देशों में, ठीक है, खास करके यूरोपियन देशों में जहाँ पे कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता है। सो ट्रम्प ने बेसिकली ये जो ग्राउंड बीफ इंपोर्ट के ऊपर पहले आई थिंक कि 25% टैरिफ, हाँ 25% टैरिफ डाला था, उसको टोटली रिजेक्ट मतलब कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो जितने भी बीफ एक्सपोर्टर है यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए बेनिफिट पहुंचेगा, उनमें से भारत भी एक है, याद रखना। अच्छा लास्ट एंड आखिरी अपडेट दोस्तों, भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, देखिए पीएम मोदी की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है, इंडिया हैज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और ये बात सही है। देखिए सही क्यों है, सिंपल भाषा में कि पिछले मोदी जब से सत्ता में आया 2014 से लेके 2029 तक तो रहेगा, मतलब 15 साल आप कह सकते हो कि एक ही पार्टी की शासन रहा, तो काइंड ऑफ कह सकते हो कि स्टेबिलिटी रहा, ठीक है। सो बात सही है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वर्ल्ड सी इट एज ब्राइट स्पॉट ऑफ ग्रोथ। ब्राइट स्पॉट ऑफ ग्रोथ बेसिकली मोदी जी ने जीडीपी की ग्रोथ रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कहा, क्योंकि आज की डेट में बाकी देशों की जीडीपी ग्रोथ एक तरफ और भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट वो दूसरी तरफ, मतलब जहाँ पे पूरे दुनिया की जो देश है एवरेजली अगर हम बात करें, कोई 2%, कोई 2.5%, कोई 3%, बहुत सारे वेस्टर्न देश तो आपके 0.5%, 1%, कोई तो फ्लैट ऐसे चल रहा है। भारत की ग्रोथ आप देखिए मोर देन 7% हर एक क्वार्टर में चल रहा है, कभी कभी तो 8% भी निकल जाता है, इवन चाइना से भी बहुत ज़्यादा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा मोदी जी की स्टेटमेंट काफ़ी सही भी है, ठीक है। सो ये मोदी जी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। अच्छा फिलहाल देखिए कुछ इस प्रकार की माहौल है, थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी तो है ही। अब ट्रम्प कैसा इकोनॉमिक प्रहार करने वाले हैं ईरान के ऊपर, ये देखने लायक रहेगा, और प्रहार करने के बाद ईरान की तरफ से उसका कितना भयानक जवाब देगा, जैसे कि दोनों ही पक्ष ने कहा, वो भी देखने लायक रहेगा। अब कुछ भी हो जाए ऑयल तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, और ऑयल प्राइस जिस वजह से बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं कि एकदम स्पाइक करके 5-10%, नहीं, ये वो पहले वाली बात है कि एक स्ट्राइक हो गया, एक अटैक हो गया, हमला हो गया, स्पाइक करके 10%, 12%, ऐसा नहीं, अभी नहीं होगा। अभी क्या होगा 1%, 1.5%, 1% करके बढ़ते बढ़ते, अब देखिए कहाँ था आपके $70-75 पर बैरल, एक महीने पहले की बात है, अभी बढ़ते बढ़ते $94-95 पर बैरल पे पहुंच चुका है। खैर कल सैटरडे संडे बाजार बंद रहेगा 2 दिन। सो जो भी दोस्तों अपडेट आएगा जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, मार्केट से रिलेटेड हो, मैं आपको दे दूंगा, सिर्फ आप मुझे फॉलो करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा वाइंड अप करने से पहले दोस्तों एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फिलहाल ये देखिए 60 पॉइंट ऊपर पहुंच चुका है, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 60 पॉइंट ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है। आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ सही रहा, कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ इंटेंस लेवल पे, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे, तो आई थिंक मार्केट रिकवर कर सकता है,
लास्ट डे भी किया और आज भी मार्केट काफी हद तक स्टेबल था। ओके, सो दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूं, और कोई आपका डाउट या कंफ्यूजन है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। और दोस्तों यहाँ पे चैनल पे विजिट करके ज्वाइन बटन को प्रेस करके इस चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लेना, जो शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज से, और आई थिंक आज की डेट में हर कोई अफोर्ड कर सकते हैं, जिसमें आपको एक बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस, या जो भी आपकी कमेंट है उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सो एक बार चेक कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।